गाइस, मुझे एक व्यूवर ने पूछा था कि मैम इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाएं, जैसे कि ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मुझे तुम्हारी याद ना आए। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मुझे डांट ना पड़ती हो। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब दादी हमसे मिलने न आती हो। ऐसे ही कई और सेंटेंसेस हम बोलते हैं हमारे डेली कम्युनिकेशन में। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई दिन नहीं होता, इसके लिए इंग्लिश में हम बोल सकते हैं देयर इज़ नॉट अ डे। तो इस तरह के सेंटेंसेस की शुरुआत होगी देयर इज़ नॉट अ डे से, और उसके बाद आप अपना रिमेनिंग सेंटेंस बोल सकते हो। तो आइए एक एक करके इन सारे सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करके देखते हैं जो अभी अभी मैंने आपको बताए। सपोज एक सेंटेंस है, ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मुझे तुम्हारी याद ना आए। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होगा देयर इज़ नॉट अ डे दैट आई डोंट मिस यू। देयर इज़ नॉट अ डे दैट आई डोंट मिस यू। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मुझे डांट ना पड़ती हो। इन द सेंस, हर दिन मुझे डांट पड़ती है। तो इस सेंस के सारे सेंटेंसेस है। देयर इज़ नॉट अ डे दैट आई डोंट गेट स्कोल्डेड। देयर इज़ नॉट अ डे दैट आई डोंट गेट स्कोल्डेड। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि तुम उसे न मारो। देयर इज़ नॉट अ डे दैट यू डोंट बीट हिम। देयर इज़ नॉट अ डे दैट यू डोंट बीट हिम। अच्छा गाइज, कुछ लोग इन सेंटेंसेस को ऐसा भी बोलते होंगे जैसे कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हमारा झगड़ा ना होता हो, या ऐसा ऐसा ना होता हो। तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता, इसके लिए बोला जाता है नॉट अ डे गोज बाय। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होगा नॉट अ डे गोज बाय व्हेन वी डोंट हैव अ फाइट। नॉट अ डे गोज बाय व्हेन वी डोंट हैव अ फाइट। तो गाइज, इस तरह से आप हिंदी में जिस प्रकार से सेंटेंसेस बोलते हो उसके अकॉर्डिंग देयर इज नॉट अ डे या फिर नॉट अ डे गोज बाय, इन दोनों ही फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हो। गाइज, जब हम गुस्से में होते हैं तब हम इस तरह के कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि जाओ तुम उसी से बात करो, मतलब मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ तुम उसी के साथ शॉपिंग करो। जाओ तुम उसी के साथ खेलो। तो फ्रेंड्स, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हें कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। बहुत ही सिंपल है। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए किसी स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ईजिली कर लोगे। जैसे कि ऐसा बोलना हो कि जाओ तुम उसी से बात करो। यू गो एंड टॉक टू हिम ओनली। यू गो एंड टॉक टू हिम ओनली। जाओ तुम उसी के साथ खेलो। यू गो एंड प्ले विथ हिम ओनली। यू गो एंड प्ले विथ हिम ओनली। जाओ तुम उसी के साथ शॉपिंग करो। यू गो एंड शॉपिंग विथ हर ओनली। यू गो एंड शॉपिंग विथ हर ओनली। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस हद तक या फिर कुछ हद तक इसके लिए इंग्लिश में क्या बोला जाता है। आई होप वो वीडियो आपने देखा होगा। तो आज के लेसन में हम सीखेंगे कि एक हद तक इसके लिए इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्योंकि हम इस तरह के कई सेंटेंसेस होते हैं जो बोलते हैं जैसे कि एक हद तक उसका गुस्सा जायज़ है। एक हद तक तुम्हारी बात भी सही है। तो गाइज, एक हद तक इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है टू एन एक्सटेंट, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो टू अ डिग्री। तो दोनों ही बिल्कुल सही हैं। आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि एक हद तक उसका गुस्सा भी जायज़ है, तो ये सेंटेंस बनेगा टू एन एक्सटेंट हिज एंगर इज जस्टिफाइड। एक हद तक तुम्हारी बात भी सही है। टू अ डिग्री यू आर राइट। टू अ डिग्री यू आर राइट। तो गाइस, इस तरह से आप एक हद तक के लिए टू अ डिग्री या फिर टू एन एक्सटेंट, और किस हद तक के लिए टू व्हाट एक्सटेंट, और कुछ हद तक के लिए टू सम एक्सटेंट, इन फ्रेजेस के यूज़ करके इस तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हो। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने ई बुक परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए। उस ई बुक में आपको ऐसे ही एक से बढ़कर एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने को मिल जाएंगे। उस ई बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखी है, आप वहाँ पे जाके वो ई बुक परचेस कर सकते हो। इन सेंटेंसेस के अलावा कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो हमें कई बार बोलने पड़ते हैं हमारी डेली कम्युनिकेशन में, जैसे कि मैं अपनी शर्तों पे काम करूँगी, या फिर मैं अपनी शर्तों पे जीती हूँ, वो अपनी शर्तों पे काम करेगा। तो फ्रेंड्स, अपनी शर्तों पे इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है ऑन माई ओन टर्म्स।
यहाँ पे जो माई है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जैसे कि हीज ओन टर्म्स, हर ओन टर्म्स, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने शर्तों पे काम करूँगी। I'll work on my own terms. I'll work on my own terms. मैं अपने शर्तों पे जीती हूँ। I live on my own terms. राज अपनी शर्तों पे आएगा। राज will come on his own terms. अगला एग्जाम्पल है, वे अपनी शर्तों पे लोगों को काम पर रखते हैं। They hire people on their own terms. They hire people on their own terms. मुझे मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि मैम इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाए, जैसे कि वो पागलों की तरह पैसे कमाने के पीछे पड़ा है। इस तरह के और भी कई सेंटेंसेस होते हैं जो कई बार हमें बोलने पड़ते हैं, जैसे कि वो पागलों की तरह तुम्हें प्यार करता है, या फिर वे पागलों की तरह एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। तो गाइस, पागलों की तरह, इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड का यूज़ किया जाता है और वो वर्ड है ऑब्सेसिवली। ऑब्सेसिव मीन्स जुनूनी। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है, वो तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होगा, ही लव्स यू ऑब्सेसिवली। वो पागलों की तरह पैसे कमा रहा है। ही इज मेकिंग मनी ऑब्सेसिवली। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। और ये लास्ट वाला सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब वो तुम्हारे घर के चक्कर ना काटता हो। सो प्लीज गाइस, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन द कमेंट सेक्शन। इसका सही आंसर मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। चक्कर काटना, इट मीन्स किसी के घर के चक्कर काटना, बैंक के चक्कर काटना लोन के लिए। तो इसे क्या बोलते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको डेफिनेटली आएगा कि किस फ्रेज का यूज़ किया जाता है चक्कर काटने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियोस में भी आपको ऐसे ही एक से बढ़कर एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जो आप अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बात करते हुए यूज़ करते हो, ये सारा स्टडी मटेरियल आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ एक बार मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको वहाँ पे वो सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने ई बुक परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए। उस ई बुक में भी मैंने मेरे पिछले सारे वीडियोस के एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और डेली इंग्लिश सेंटेंसेस इंक्लूड किए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।